झारखंड में हाल के दिनों में फिर से गैंगस्टर वापस सक्रिय होने लगे हैं। कुछ महीनों तक गैंग की कोई धमक नहीं देखने को मिली, लेकिन इसके बाद ऐसी मौजूदगी दर्ज कराई जिसने पुलिस से लेकर तमाम कारोबारियों सभी की टेंशन बढ़ा दी है। चाहे अमन गैंग की बात कर ले या फिर प्रिंस खान की, और एक नए गैंग का उदय हुआ सामने आया उत्तम यादव। तमाम गैंगस्टरों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया या वारदात की योजना बना रहे थे जिसकी जानकारी मिलने के बाद कारोबारी तो दहशत में आ गए। अमन साहू गैंग नए फ्लेवर में दिख रहा है तो प्रिंस खान भी किसी बड़ी तैयारी में है। इस बीच ये उत्तम यादव गैंग भी अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश में लग गया है और हजारीबाग में पहली घटना को अंजाम दे दिया है। गैंग कैसे वापस से सक्रिय हो रहा है, इसे लेकर पुलिस महकमे में भी चिंता है और यही वजह है कि तमाम पुलिस के जो थाने हैं उसे अलर्ट किया गया है कि किसी भी कीमत पर गैंगस्टरों को दोबारा से झारखंड में पनपने नहीं देंगे। सबसे पहले इस खबर में बात करेंगे अमन साहू गैंग की। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद माना जा रहा था कि यह गैंग अब खत्म हो जाएगा, कोई इसे नया लीडर नहीं मिलेगा, लेकिन यह महज कल्पना निकली। फिर से गैंग अपने शूटरों को एक्टिव करने लगा और गैंग का नाम बदलकर अमन साहू से आजाद सिरकार रख दिया और अमन गैंग का या यूं कह ले कि आजाद सिरकार का नया मुखिया राहुल सिंह सामने आया और उसने घोषणा किया कि अब गैंग आगे वह लेकर चलेगा। जब नए गैंग नए तेवर में सामने आया तो उसके बाद कई कारोबारियों को धमकी दी गई, रेलवे साइडिंग पर गोलीबारी कर वापस से वर्चस्व जमाने की कोशिश शुरू कर दी गई। पहली घटना टोरी रेलवे साइडिंग में देखने को मिली, इसके बाद फिर भुरकुंडा में फायरिंग कर धमकी दी गई। इसके 2 दिनों के बाद रांची के बड़े कोयला कारोबारी में शुमार विपिन मिश्रा को धमकी दी गई। यहाँ पर याद आपको होगा कि विपिन मिश्रा पर अमन साहू के जिंदा रहते हुए बड़ा हमला हुआ था, कई राउंड गोली चली थी। हालांकि इसमें उनके ड्राइवर को गोली लगी थी, वह सुरक्षित बच गए थे। इसके बाद अब बात करें तो प्रिंस खान गैंग जो धनबाद और कोयलांचल में कह ले तो एक्टिव है था, लेकिन बीच में जब इसके गुर्गों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई तो प्रिंस खान गैंग शांत पड़ गया था। लेकिन फिर से यह खबर पुलिस को मिली कि प्रिंस खान गैंग अपने शूटरों को एक्टिव कर रहा है, हथियार की सप्लाई हो रही है और किसी वारदात को अंजाम दे सकता है। जिसके बाद एसएसपी का एक्शन देखने को मिला, तुरंत टीम बना दिया और 9 गुर्गों को प्रिंस खान के शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद प्रिंस खान के शूटरों को धनबाद की सड़कों पर परेड कराया गया। संदेश साफ था कि आतंक जो फैलाने की कोशिश करेगा, जो अपराध के रास्ते पर चलेगा, उसके साथ ऐसा ही बर्ताव होगा और पुलिस किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अब तीसरे गैंग की बात करें जो हाल में सक्रिय हुआ है तो चतरा का रहने वाला उत्तम यादव गैंग यह दोबारा सक्रिय हुआ और पहली घटना को हजारीबाग के झंडा चौक पर अंजाम दे दिया। इसका शूटर अचानक पहुंचता है बाइक से और फिर अंधाधुंध गोली चलाता है। करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग की गई और इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें उसने घटना की जिम्मेवारी ली और साथ साथ इस वीडियो की चेतावनी दे डाली कि दक्षिणी छोटा नागपुर इलाके का कोई भी कारोबारी कोई काम बिना मैनेज किए करता है वो अंजाम भुगतने को तैयार होगा। साथ ही आभूषण दुकानदार को चेतावनी दी, धमकी दी कि इस बार तो गोली शटर पर लगी है, अगली बार सीधे सीने में उतार देंगे। इसके बाद पुलिस जांच में जुटी थी। अब तमाम घटनाओं को और तीनों गैंग जिस तरह से सक्रिय हुए हैं, इसे देखते हुए झारखंड में पुलिस भी अलर्ट हो गई है। धनबाद से लेकर रांची और हजारीबाग चतरा में अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। हाल के दिनों में जो शूटर जेल से छूटकर बाहर आए थे उन पर भी पुलिस नजर रख रही है कि वह वापस से किसी गैंग के संपर्क में तो नहीं है और किसी गैंग के साथ मिलकर वारदात तो अंजाम नहीं दे रहे हैं। साफ देखे तो पुलिस का एक्शन भी तेज है और कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।